10वां प्रश्न है, यहां सही उत्तर दीजिए और 3,20,000 रुपए जीत जाइए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी ने नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध T20 सीरीज में लगातार 2 शतक बनाए? Which of these players scored 2 consecutive hundreds in the T20 series against South Africa in November 2024? ऑप्शन देखिए। ए रोहित शर्मा, बी शुभमन गिल, सी तिलक वर्मा, डी अभिषेक शर्मा। तो नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह देखती हैं कि नहीं आप? सर देखती हूँ स्पोर्ट्स तो मैं। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी तिलक वर्मा को 68%, 68% दिया है जनता ने। क्या कीजिएगा? सर मुझे तिलक वर्मा लग रहा था, बट मैं अभिषेक शर्मा में कंफ्यूज थी। ओके। सर मैं ऑप्शन सी तिलक वर्मा के साथ जाना चाहूंगी। जी, ओके। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी को ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, जनता के साथ जाएंगे। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। तिलक वर्मा ने अपने प्रदर्शन की बदौलत बल्लेबाजी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई। 3,20,000 रुपए मिल गए हैं आपको देवी जी, और एक चेक आ रहा है। तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। और आएगा 11वां प्रश्न इस खेल का, जो है 6,40,000 का लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक को नंद वंश का संस्थापक माना जाता है? Which of these rulers is considered to be the founder of the Nand dynasty? ऑप्शन देखिए। ए महापद्म, बी पुष्यमित्र, सी धन, डी राष्ट्रपाल। कहीं पढ़ा हो अपनी तैयारी में? जी सर। या कुछ ज्ञान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए महापद्म। महापद्म? जी। ए कह रही है महापद्म, ताला लगाया जाए। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर मैंने पढ़ा हुआ है ये। आपने पढ़ा है ये? जी सर। तैयारी के समय या ऐसे ही? तैयारी के समय। सही पढ़ा आपने, बिल्कुल सही जवाब। कठिन प्रश्न था, लेकिन आपने उत्तर सही दिया। जी सर। नंद वंश की स्थापना जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इसने गंगा के मैदानों के पास उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया था। जी सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको ट्विंकल जी। थैंक यू सर। कठिन था प्रश्न, लेकिन उत्तर सही निकला। अब आएगा 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल में सर्वाधिक ज्वालामुखी सक्रिय पिंड कौन सा है? What is the most volcanically active body in the solar system? A, a star, B, a planet, C, a natural satellite, D, an asteroid. एक सितारा, एक ग्रह, एक प्राकृतिक उपग्रह, या डी एक क्षुद्र ग्रह? मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी।
सर मैं लाइफलाइन देना चाहूंगी ऑडियंस को। ओके, लाइफलाइन इसका उपयोग करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी। ऑडियंस वोल इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। सी, नेचुरल सैटेलाइट को दिया गया है 52%। क्या कीजिएगा? डी को 32, 15, 1। सर मैं अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल फ्रेंड यूज करना चाहूंगी। एक और? जी। ओके, संतुष्ट नहीं है ये कंप्यूटर महाशय। ये अपनी जो बची हुई लाइफलाइन है इनकी वीडियो कॉल फ्रेंड इसको अंकित कर दिया जाए। और ट्विंकल जी आपने 3 नाम जो दिए थे वो ये है, एक है आभा सिंह, राजवर्धन सिंह और सुबोध चौरी। सर राजवर्धन सिंह को कॉल किया जाए। राजवर्धन सिंह, जी सर। राजवर्धन सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। राजवर्धन सिंह ये मित्र हैं आपके? नेबर है सर। नेबर हैं आपके? जी सर। जानकारी होगी इसकी इनके? सर देखते हैं। राजवर्धन जी प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है भाई साहब आपके? बहुत अच्छे हैं सर। आपसे बात करने की सर इच्छा थी, जीवन में कभी सोचा नहीं था, लेकिन इन्होंने साकार कर दिया सर। थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजवर्धन जी मेरे सामने ट्विंकल जी बैठी हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तैयार हो जाइए, अगली आवाज है ट्विंकल जी की। ट्विंकल आपका समय शुरू होता है अब। राजवर्धन, what is the most volcanically active body in the solar system? Most volcanically active body in the solar system. Options: star, planet, asteroid, natural satellite. Star, planet, asteroid, natural satellite. Most volcanically active body in solar system. कुछ आइडिया है? मुझे स्टार लग रहा है, Natural लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। Natural satellite. नेचुरल सैटेलाइट मुझे स्टार लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। आप इसके बारे में आप दूसरा कोई लाइफलाइन या आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। स्टार मुझे लग रहा है। ओके। यहाँ से भी कुछ निश्चित नहीं मिला आपको? जी सर। मोस्ट वोल्केनिकली एक्टिव बॉडी इन द सोलर सिस्टम। एस्टेरॉइड तो नहीं हो सकता सर, प्लैनेट भी नहीं सर, स्टार या नेचुरल सैटेलाइट में ही होना चाहिए सर ऑप्शन। डबल डी प्लान है मेरे पास। व्हाट इज द मोस्ट वोल्केनिक? संदेह है आपके मन में? सर मुझे स्टार और नेचुरल सैटेलाइट में कंफ्यूजन है सर एक्चुअली। ओके, प्लैनेट है सर। सोच लीजिए, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं। जी सर। सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूँ। ऑडियंस के साथ जाना चाहिए? जी सर। Alright. अधिकतर ऑडियंस कह रही थी सी 52%। जी सर। सी नेचुरल सैटेलाइट। जी सर। सी पे जाना चाहेंगी ट्विंकल जी? इसको ताला लगा दिया जाए। कितना भरोसा था आपको आपके मित्र पर? मित्र पर? सर ऑडियंस पे या मित्र पे? नहीं, जो अभी आए थे वीडियो कॉल पे। सर स्टार मुझे भी नहीं लग रहा था सर। आपको नहीं लग रहा था? जय नहीं सर। जनता बिल्कुल सही थी। Well done, audience, well done. थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। जला कुछ काम धाम आपने कड़ा कर दिया। तो जनता पे भरोसा ही नहीं था आपको। जनता जनार्दन होती है। बृहस्पति यानी जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक ईओ, जिसका नाम है, सौरमंडल का सबसे एक्टिव बॉडी है। इसमें सैकड़ों ज्वालामुखी हैं, जिनमें से कुछ में कई किलोमीटर तक ऊंचे लावा जो है वहां से निकलते हैं। ईओ, ये नेचुरल सैटेलाइट, जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक। वेल प्लेड ऑडियंस। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, लेकिन आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। क्या बात है।